भारत बतौर अध्यक्ष G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होना है। इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। ये बैठक दुनिया में बढ़ती हिंदुस्तान की ताकत को दिखाने का एक बड़ा मौका भी है। इसके साथ ही ये बैठक भारत और भारत की विदेश नीति के लिए भी एक बड़ा मौका है। इस बैठक के लिए भारत ने सभी सदस्य देशों को निमंत्रण भेजा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक 18वें G20 समिट के लिए सदस्य देशों के साथ ही मेहमान देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आने की पुष्टि कर दी है। भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के बीच एक सबसे बड़ा सवाल सबके मन में जो उठ रहा है वो ये है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 समिट में भाग लेने दिल्ली आएंगे या नहीं। दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इस समय रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया लगभग 2 खेमों में बढ़ गई है। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक कूटनीति में एक अलग दौर शुरू हो चुका है। युद्ध की वजह से दुनिया 2 खेमे में बटी नजर आ रही है। एक खेमा है जो रूस के करीब है, जिसमें चीन जैसा देश शामिल है। वहीं दूसरा खेमा यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका और कई पश्चिमी देशों के साथ सुर मिलाने में लगा है। इसके अलावा भारत जैसे देश भी हैं जो किसी गुट का हिस्सा बनने से परहेज कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के तनाव के बीच ही भारत में G20 समिट होने जा रहा है। ऐसे हालात में पुतिन के इस बैठक में आने पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुतिन G20 बैठक में शामिल होने भारत आएंगे या नहीं, ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन अगर पुतिन इस बैठक में शामिल होते हैं तो ये भारतीय विदेश नीति की बड़ी जीत होगी। वैश्विक कूटनीति में ध्रुवीकरण के एक दौर में भी भारत दुनिया के सबसे ताकतवर G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी संतुलित तरीके से निभा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हों, इसके लिए भारत को जो भी करना होगा वो करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत भी मानी जाएगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि जब से यूक्रेन के साथ रूस युद्ध में उलझा है, पुतिन कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल नहीं हो पाए हैं। पिछली बार G20 का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। उस बैठक में भी पुतिन शामिल होने के लिए इंडोनेशिया नहीं आए थे। रूस की ओर से बाली की G20 बैठक में पुतिन की बजाय विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हिस्सा लिया था। बता दें कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता वाले समूह ब्रिक्स का 15वां समिट 22 से 24 अगस्त को होना है। ब्रिक्स के इस सालाना सम्मेलन में भी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख या सरकारी प्रमुख शामिल होते आए हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में होने जा रही ब्रिक्स की इस बैठक में शामिल होने रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें भारत में G20 समिट पर टिकी है। जहां पुतिन आते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।